जय श्री कृष्णा दोस्तों। सवाल आपके जवाब हमारे की इस सीरीज में आज हम कोई सवाल लेकर नहीं आए हैं, बल्कि बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये विषय हम सबसे संबंधित है। हम सब इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, पर कोई इसके बारे में बात करना नहीं चाहता। और ये विषय है हमारे आसपास का बदलता हुआ पर्यावरण। आजकल हम सभी बहुत ही भयंकर गर्मी से जूझ रहे हैं। कई शहरों में तापमान 45 से 50 डिग्री तक भी पहुंच गया है। बहुत से पहाड़ी इलाके ऐसे भी हैं जहां पर तापमान सामान्यतः 25 से 30 डिग्री या फिर 20 से 30 डिग्री के बीच में रहता था। वहां पर तापमान 35 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। बहुत सी जगह में आग जनित घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जंगलों में आग लग रही है, घरों में आग लग रही है। बहुत सी जगह ऐसी भी है जहां पर भारी बारिश हो रही है। बाढ़ जैसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। बहुत से लोग या तो बाढ़ की वजह से या फिर गर्मी या लू की वजह से अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों प्रकृति ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी है? ये हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते। हम बस वो देख रहे हैं जो हो रहा है। हम समस्या देख रहे हैं, समस्या के पीछे का कारण नहीं। और इसका कारण है हम और आप, यानी कि हम आम इंसान। हर वो इंसान जो प्रकृति से चीजें लेता है और बदले में उसे कुछ नहीं देता, वो इंसान इसका कारण है। प्रकृति में सिर्फ हम इंसान ही नहीं, बल्कि जीव जंतु और बहुत से छोटे बड़े जानवर भी आते हैं। पर किसी से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं। जो नुकसान है वो हम इंसानों से है। हम प्रकृति का बेतहाशा दोहन करते हैं, जितनी जरूरत नहीं होती उससे भी कई गुना ज्यादा। क्या आप कभी अपने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं? एक बार, दो बार या तीन बार, ज़्यादा से ज़्यादा चार बार। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा बचा बचा कर यूज़ करते हैं, जिन्हें हम लोग आम भाषा में कंजूस कहते हैं। पर क्या हम लोगों ने प्रकृति का भी इस तरह से दोहन करने का सोचा है? कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें जो ये बेशुमार दौलत दी है, हम इसका इस तरह से मिसयूज़ ना करें, गलत ढंग से कोई कभी प्रयोग ना करें। हम इसका थोड़ा थोड़ा यूज़ करें, ताकि इसका हम ही नहीं हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी फायदा उठा सके। पर नहीं, अगर प्रकृति ने हमें दिया है, ये तो हमें मुफ्त में मिला है, और मुफ्त की चीज़ तो बेतहाशा लूटी जाती है। बहुत से लोगों की ये सोच बन गई है। हम इंसानों से प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और बदले में प्रकृति भी तो विकराल रूप से हमें कुछ चीज़ें लौटाएगी ही ना। तो हम इसका दोष किसको दें, जबकि दोषी हम और आप खुद हैं। हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत से सपने देखते हैं। उनके लिए हर चीज़ संजो कर रखते हैं, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो। लेकिन कभी भी प्रकृति को संजो कर रखने की बात नहीं करते। हम लोगों का मानना है कि ये तो ईश्वर की देन है, जैसे ईश्वर ने हमें दिया है उन्हें भी दे देगा। पर ऐसा नहीं होता। आज जो हमारे पर्यावरण में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इसके पीछे कोई और कारण नहीं बल्कि हम और आपकी लापरवाहियां हैं। इंसानों की गलत सोच, गलत व्यवहार और गलत कर्म है। सर्दियां शुरू होते ही बहुत से लोग जंगली जानवरों का शिकार करने निकल जाते हैं। क्या उससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती? बहुत से लोग जंगली जड़ी बूटियों का मिसयूज करते हैं। प्रकृति ने अगर हमें जड़ी बूटियां दी हैं, तो हमें उसका एक सीमा तक उपयोग करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग तो पैसों के लालच में आकर उसे जमीन से ही उखाड़ देते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जिसने इसका एक व्यापार सा बना दिया है। तो फिर हम कहते हैं कि जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। हजारों जगह अगर हम खोदेंगे तो लैंडस्लाइड तो जाहिर सी बात है ना। हजारों जगह अगर हम जीव जंतुओं की हत्या करेंगे, वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने जीव के स्वाद के लिए, तो प्रकृति का विकराल रूप तो देखने को मिलेगा ही ना।
हर चीज़ का अगर हम मिसयूज़ करेंगे जो हमें प्रकृति से मिली है, तो फिर प्रकृति भी तो बदले में हमें इसका कुछ ना कुछ दंड देगी ही ना। और फिर हम इंसान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर दे, जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ पर बारिश रोक दे, जहाँ पर सूखा है वहाँ पर बारिश दे दे। अगर भगवान की मुफ्त में दी हुई चीज़ों को हम इस तरह से बेकदर करके उसका मिसयूज़ करते हैं, तो भगवान भला हमें कैसी अच्छी चीज़ें सौंपेगा, किस तरह से हमारी बात सुनेगा। ये प्रकृति भी तो ईश्वर है। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर एक चीज़ जो इंसानों के अलावा प्रकृति में निवास करती है, ये भी तो ईश्वर का ही रूप है। तो अगर हम ईश्वर के इन सब रूपों का इस तरह से बेतहाशा यूज़ करते हैं, तो ईश्वर के जिस रूप को हम पूजते हैं वो हमारी बात आखिर सुनेगा क्यों। इसलिए जितना हो सके अपने पर्यावरण का संरक्षण करें, पेड़ पौधे लगाएं, जीवों की हत्या ना करें। जंगल में जड़ी बूटियां हैं, उनका यूज़ इस तरह से ना करें कि आगे उनका नामो निशान भी देखने को ना रहे, क्योंकि हम इंसानों की वजह से ही बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर आ गई हैं, और बहुत सी प्रजातियां ऐसी भी हैं जो विलुप्त हो गई हैं। इससे नुकसान हमारा ही है और हमारे आने वाली पीढ़ी का है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने आसपास के समाज को जागरूक करिए, ना कि इसमें उनका सहयोग करें। ये प्रकृति मेरी, आपकी, ये सिर्फ आपके परिवार की नहीं, ये पूरी दुनिया की है, पूरे विश्व की है। और सिर्फ पूरे विश्व के इंसानों की नहीं, इसमें रहने वाले हर एक जीव की है। हमें सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखना है, हमें हर एक जीव के बारे में सोचना है, क्योंकि प्रकृति का चक्र सिर्फ इंसानों से नहीं चल रहा। उसमें हर एक छोटे से छोटा कीट पतंगा भी अपनी पूरी भागीदारी देता है। पर हम लोग सिर्फ अपने हक के लिए दूसरों का हक मार रहे हैं, जिससे प्रकृति तो रुष्ट होगी ही, और वो अपना विकराल रूप भी हमें ज़रूर दिखाएगी। इसलिए हो सके तो प्रकृति का संरक्षण करें, उसकी रक्षा करें, न सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। राधे राधे।